हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी मोटापा, एबनॉर्मल एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू का जमाव होना बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी का साइज और वजन बढ़ते जाते हैं, जिसे हम ओबेसिटी या तो मोटापा कहते हैं। ओबेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल डिसीजेस की जब हम बात करते हैं, और अगर ओबेसिटी को हम अटका सकते हैं तो उसके कारण बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज होने से बचा जा सकता है। ओबेसिटी है या नहीं है ऐसा हम कैसे जान सकते हैं? तो ओबेसिटी का एक क्लासिक डेफिनेशन बनाया गया है। बॉडी को नापने के लिए जो मेजरमेंट यूज हो रहा है वो, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ अस जानते होंगे, वो है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। वो आपके वेट और हाइट, ये दो पैरामीटर्स को जोड़ के बनाया जाता है। उसका फॉर्मूला आप गूगल से भी देख सकते हैं, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इस कैलकुलेशन से आप आपका BMI निकाल सकते हैं, और ये टेबल में आपको दिखा रहा हूं। BMI का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से आपके वजन को क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर आपका BMI 18.5 या उससे कम है तो आप अंडरवेट है। 18.5 टू लेस देन 25 BMI इज नॉर्मल। अगर BMI 25 से लेस देन 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट है, और BMI मोर देन 30 इज ओबेसिटी। उसमें भी आगे क्लास 1 ओबेसिटी है, क्लास 2 ओबेसिटी और क्लास 3 ओबेसिटी। अगर BMI 30 से लेकर लेस देन 35 है तो ये क्लास 1 ओबेसिटी है। BMI 35 से लेस देन 40 तक में आता है तो ये क्लास 2 ओबेसिटी है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स 40 या उससे ज्यादा है तो ये क्लास 3 या तो मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है या सीवियर ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा वजन, मोटापा या ओबेसिटी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है, जिसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज, हार्ट डिसीज, और इवन कुछ खास तरह के कैंसर्स भी ज्यादा होते हैं जब ओबेसिटी किसी पेशेंट को घेर लेता है। क्या कारण होता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों का वजन बढ़ने लगता है और वो मोटापे का शिकार होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, एक तो है जेनेटिक्स। ओबेसिटी फैमिलीज में रन करता है। आपने देखा होगा कि किसी एक खास फैमिली के सारे मेंबर्स मोटे हैं या उनका वजन ज्यादा है, तो ये ओबेसिटी के जीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। और अगर फिर कुछ खास तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके साथ मिलते हैं तो शरीर वजन पकड़ना शुरू कर देता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ग्रोइंग ओल्डर। जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, मसल मास कम होता जाता है, कैलोरी का बर्निंग प्रोसेस स्लो होता जाता है, और इसके कारण वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। एक और कारण है स्लीपिंग लेस। अगर आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे का रेस्टफुल स्लीप नहीं लेते हैं तो उसके कारण कुछ खास चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। आपको ज्यादा बार भूख लग सकती है और आपका कैलोरी इंटेक बढ़ सकता है, जिसके कारण भी वेट गेन हो सकता है। एक और कारण है स्ट्रेस। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, तो स्ट्रेस के कारण भी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, और एक सारे बायोकेमिकल प्रोसेस के कारण द एंड रिजल्ट इज वेट गेन, ओबेसिटी। एक सबसे सामान्य कॉन्सेप्ट जो हमारे सबके माइंड में है वो है कि जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं और उतना बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, इसको बाइबल में कहा गया है ग्लूटोनी एंड स्लोथ। ग्लूटोनी इज एक्सेसिव कैलोरी इनटेक एंड स्लोथ इज वेरी लेस और नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब बहुत सारा खाना, जब समय मिले और अपॉर्चुनिटी मिले और सामने डिश रखा है तो खाते रहना, ये बिहेवियर को ग्लूटोनी कहा जाता है, जरूरत से ज्यादा कैलोरी का इंटेक। और स्लोथ मीन्स बिल्कुल काम न करना, आलस्य, पड़े रहना,
कॉच पोटैटो बनकर। इस बिहेवियर को स्लॉथ कहते हैं और इन दोनों को मिला के अल्टीमेटली वेट गेन होता है। ये सामान्य कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा सही नहीं है और काफी सारे केसेस में ओबेसिटी का एक खास रीजन हो सकता है और वो सिर्फ ज्यादा खाना खाने से या तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण नहीं होता है। कुछ मेडिकल डिसीजेस है जिसमें ओबेसिटी देखा जाता है, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है तो भी आपका अनयूजुअल वेट गेन होने लग सकता है और आगे जाकर डिफिकल्टी देता है। कशिंग्स सिंड्रोम एक खास मेडिकल प्रॉब्लम है, कशिंग्स सिंड्रोम, जिसमें बॉडी में कुछ खास तरह के स्टेरॉइड्स का लेवल बहुत बढ़ने लगता है और वेट गेन होता है। ये कुछ रीजंस मैंने बताए जिनके कारण वेट गेन हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स है, अगर आप कुछ खास रिस्क फैक्टर्स वाला लाइफ जीते हैं तो आपको ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास का फूड लैंडस्केप ऐसा है कि जहाँ पे फास्ट फूड का कंजम्पशन ज्यादा होता है, हेल्दी कुक्ड मील्स कम खाया जाता है, तो वेट गेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर डिप्रेशन की तकलीफ है, डिप्रेशन का इलाज नहीं किया जाए समय पर, तो डिप्रेशन के कारण भी वेट गेन हो सकता है। अगर आप स्मोकर है और स्मोकिंग क्विट करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा खाना खा लेने की इच्छा हो सकती है और अगर प्रॉपर गाइडेंस न लिया जाए तो उस टाइम पर भी सीवियर वेट गेन हो सकता है व्हाइल क्विटिंग स्मोकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनारियोस है जहां पर वेट गेन हो सकता है। सवाल यह आता है कि वेट गेन क्यों इतना बुरा है, या तो वेट गेन होने से क्या दिक्कत आगे जाके हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वेट गेन को ना रोका जाए तो ओबेसिटी आगे जाकर बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को बॉडी में इनवाइट करती है, जिसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज। ओबेस पीपल को डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, एक और है हार्ट डिसीज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ओबेस पीपल में ज्यादा पाया जाता है स्ट्रोक नॉर्मल वेट पॉपुलेशन के मुकाबले। कुछ खास तरह के कैंसर्स भी ज्यादा होते हैं ओबेस पीपल में, बिकॉज ओबेसिटी के कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें खास करके एंडोमेट्रियल कैंसर है, कॉलोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये कैंसर्स ओबेस पीपल में ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये ओबेसिटी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए। अब जो एक सामान्य कॉन्सेप्ट है कि ओबेसिटी हमेशा ओबेस पर्सन का फॉल्ट है, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो पर्सन जिसका वजन ज्यादा है उसकी ही भूल के कारण उसका वजन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। साइंस ऐसा कहता है कि बायोकेमिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं वो प्राइमरी है। कौन से बायोकेमिकल चेंजेस है, मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ। एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण एक्सेसिव इंसुलिन बॉडी में पैदा होना शुरू होता है। इंसुलिन ठीक से अगर बॉडी में काम नहीं कर पाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 30 साल पहले हम लोग एज ए ह्यूमन काइंड जो इंसुलिन लेवल हमारे बॉडी में रहता था, आज उससे ऑलमोस्ट डबल इंसुलिन लेवल हमारे बॉडी में पाया जाता है। सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को पचाने के लिए वी प्रोड्यूस मोर देन डबल अमाउंट ऑफ इंसुलिन राइट नाउ, अगर 30 साल पहले के वातावरण से कंपेयर किया जाए तो। हम आजकल बहुत ज्यादा हाइपर इंसुलिनेमिक है। ह्यूमन काइंड इज हाइपर इंसुलिनेमिक देन नेवर बिफोर, ऐसा कहा जाता है। तो ये हाइपर इंसुलिनेमिया जो है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन का बनना, ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हमारा फूड लैंडस्केप चेंज हो गया है। हम आजकल एक्सेसिव शुगरी और फैटी फूड का कंजम्पशन करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है। कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी का प्रमाण इवन बच्चों में भी बहुत कम हो गया है, जिसके कारण चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी टीनेज भी नहीं हुए हैं तब से बच्चों के अंदर ओबेसिटी का प्रमाण पाया जाता है, जिनके कारण बच्चों में भी लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत जल्दी पाए जाते हैं। आजकल मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं
जो दे हैव नॉट इवन रीच्ड इनटू देयर 20s, 20 साल से भी कम उम्र के हैं और उनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ डायग्नोस होती है, या ब्लड शुगर देखा जाता है, या कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। हमारा जो आजू बाजू का फूड लैंडस्केप है वो जवाबदार है, हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए वो जवाबदार है। इनके कारण इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है हमारे बॉडी में, एंड इंसुलिन इज द बैड गाय। बॉडी में जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन इज द फैट स्टोरेज हार्मोन, तो जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन जैसे ही हम कोई चीज खाते हैं उसमें से जो भी ग्लूकोज बनता है उसको इंसुलिन स्टोर करेगा। कहाँ कहाँ पर? फैट सेल्स में, या तो लीवर में, या मसल्स में। और ये जो स्टोर्ड एक्सेस कैलोरी है उसको अगर फिर बर्न नहीं किया जाता है तो वो स्टोर्ड होकर धीरे धीरे वेट गेन देती है और ओबेसिटी कर सकती है। एक और हार्मोन के बारे में भी जानना जरूरी है, लेप्टिन। हमारे फैट सेल्स लेप्टिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, तो इंसुलिन और लेप्टिन इन दोनों का बैलेंस अगर बराबर है तो वेट गेन नहीं होना चाहिए और ओबेसिटी नहीं पैदा होगी। मगर लेप्टिन हार्मोन और इंसुलिन का इंटरप्ले जब बिगड़ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंज होता है बॉडी में, तो इस चेंज के कारण चाहे इंसान बहुत ट्राई करे कि कम खाए या ना खाए, या तो बहुत कम कैलोरी वाला फूड खाए, फिर भी वेट गेन देखा जा सकता है। तो वेट गेन हमेशा पेशेंट का भूल नहीं है। वेट गेन का प्रोसेस जब भी बॉडी में देखते हैं तो काफी टाइम्स बायोकेमिकल चेंज इज द प्राइमरी, और उसके कारण फिजिकल वेट गेन देखा जाता है वो सेकेंडरी होता है। तो इस रिसर्च के आधार पर ओबेसिटी के काफी सारे ट्रीटमेंट्स भी साइंस ने बनाए हैं, और इन ट्रीटमेंट्स को फॉलो करके भी वेट लॉस को अचीव किया जा सकता है। सो ये थोड़ी सी बातें मैंने कही ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट गेन के बारे में। अगर आपका वेट गेन हो चुका है और वेट लॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपको उपयोगी हो सकती है। वेट लॉस करने के लिए एक सिंपल सा एडवाइस सबको दिया जाता है कि खाना कम खाओ और एक्सरसाइज ज्यादा करो, मगर ये एडवाइस सारे पेशेंट्स में एक तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। काफी बार बॉडी में कुछ प्राइमरी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक चेंजेस है जिनको हमें एक डॉक्टर की हेल्प से सुलझाना जरूरी है। इसलिए अगर आप वेट लॉस की जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल का एडवाइस लेना भी बहुत जरूरी है, और इससे आपको आपके बॉडी के अंदर चल रहे प्रोसेस को समझने में सहायता जरूर से मिलेगी। अगर कोई मेडिकल डिसीज के कारण वेट गेन है तो उसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है, साथ साथ में डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्सेसिव वेट गेन को अटका सकते हैं, और आगे जाकर वेट गेन के कारण होने वाले लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब को भी अटका सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इन टच फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक वीडियोस। थैंक यू।